नाज़रीन, बिलाखिर मोदी के यार अब अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन अब मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि मौजूदा कशीदगी के दौरान जिस तरह इन्होंने भारत का साथ दिया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तमाम तर इख्तलाफात बुलाकर पाक फौज का साथ दिया है, तो ऐसे में पाक फौज की जानिब से ये तासुर मजबूत हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही मुल्क की सबसे बड़ी और वामी नुमाइंदा जमात भी है और मुश्किल वक्त में वही एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़ी होती है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसके साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की जो मुहिम शुरू हुई है, इसने नून लीग के होश ठिकाने लगा दिए हैं और शरीफ फैमिली में एक हलचल मची हुई है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक नहायत दिलचस्प मोड़ पे खड़ी है। अवामी सतह पर बेचैनी है, इदारों के बीच ताल्लुकात सरे नौ तरतीब पा रहे हैं और सियासी जमातें अपनी अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। इस सारे मंजरनामे में मुस्लिम लीग नून एक अजीब इस्तिराब और गैर यकीनी का शिकार दिखाई दे रही है और इस बेचैनी की कई वजूहात हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त महज 17 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठी है। ये हकीकत बजाते खुद एक सियासी लतीफा मालूम होती है। हुकूमत साजी में एस्टेब्लिशमेंट की मदद का तासुर इतना वाज़ेह है कि किसी सियासी मुबस्सिर को भी तारुफ की जरूरत नहीं। ऐसे में अवामी मैंडेट का राग लापना नून लीग के लिए किसी जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसकी रीढ़ की हड्डी किसी अवामी ताकत पर नहीं बल्कि सियासी जोड़ तोड़ मुफाहमती पॉलिसियों और दर पर्दा हिमायत पर कायम है और जब ऐसी बुनियादें हिलने लगे तो बेयकीनी फितरी है। हाल ही में फौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और सोशल मीडिया कारकुनान का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। ये एक ऐसा मंजर है जो हालिया बरसों में नाकाबिले तसव्वुर था। ये बयानिया ना सिर्फ माजी की तलखियों पर मिट्टी डालने का इशारा है बल्कि मुस्तकबिल में पीटीआई के लिए दरवाजे खुलने की नवीद भी देता है। नून लीग के लिए ये पैगाम जल्जले से कम नहीं। बरसों की मेहनत, कुर्बत, चापलूसी और ताल्लुकदारी के बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान की जानिब देख रही है तो नून लीग के लिए ये सियासी मौत का अलार्म है। नून लीग के रिवायती वोटर्स और क़यादत सोशल मीडिया की ताकत से नावाकिफ या बेजार रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया विंग को एक मुकम्मल महाज में बदल दिया है। हालिया जंगी हालात में भी जब पाकिस्तान को बैरूनी खतरात लाहक थे, यही कारकुनान सबसे आगे रहे और यही काम अस्करी इदारों को मुतासिर कर गया। नून लीग की क़यादत जो अभी तक प्रेस रिलीज, इश्तिहारों और रिवायती मीडिया पर इनिसार करती रही है, इस बदले हुए मंजर को समझने से कासिर है। अगर एस्टेब्लिशमेंट वाकई पीटीआई के साथ ताल्लुकात बहाल करने की तरफ बढ़ रही है तो नून लीग का वो सहारा जो इसे 17 नशिस्तों से हुकूमत तक लाया था अब छिन जाने को है। यही वो लम्हा है जहाँ सियासी बेचैनी, अंदरूनी इख्तलाफात और अवामी बेजारी मिलकर एक ऐसे बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जहाँ हर रहनुमा खुद को तनहा महसूस करता है। नून लीग इस वक्त इख्तिदार में होते हुए भी बेइख्तियार की मुकम्मल तस्वीर बन चुकी है। न बयानिया बचा, न अवामी हिमायत, न ही इदारों का एतमाद। इन हालात में अगर एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई हकीकी मुफाहमत होती है तो नून लीग का सियासी वजूद सिर्फ अखबारी बयानात और याददाश्तों तक महदूद हो सकता है। आइए सुनते हैं कि नून लीग की परेशानी किन हदों को छू रही है। दो बयान जिसके बाद नून लीग की दौड़ें लगी। पहला बयान कि पाकिस्तान के उन नौजवानों के मकरूज हैं जो साइबर और इंफॉर्मेशन के महाज पर सफ़े अव्वल पर सिपाही बने। ये DGISPR का पहला बयान। दूसरा जो असल बयान जिस पे नून लीगियों को मिर्चें लगी वो ये है कि हम बिला तफरीक तमाम सियासी क़यादत के ममनून हैं जिन्होंने सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का बेहतरीन मुजाहिरा किया। अब ये जो बिला तफरीक का लफ्ज़ है ना, ये बहुत जोर से लगा। नाज़रीन, हालात नून लीग के लिए वाकई बहुत गंभीर हो चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करके बिलाखिर नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट से भी आउट कर दिया है। पाकिस्तान की सियासत में यू टर्न कोई नई बात नहीं, लेकिन बाज़-औक़ात एक कदम पीछे लेकर 2 कदम आगे बढ़ना सियासी बसीरत की अलामत बन जाता है। जंगी माहौल में जब कौम एक नाजुक मोड़ पे खड़ी थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी साबिका तलखियों और शिकायत को पसे पुश्त डालकर न सिर्फ कौमी बयानिए की मुकम्मल हिमायत की बल्कि पाक अफवाज के साथ अमली तौर पर खड़े होकर एक बालिग नजरी का मुजाहरा किया। इस एक कदम ने एस्टेब्लिशमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया और यही वो लम्हा था जहां से बर्फ पिघलनी शुरू हुई। गुज़श्ता चंद बरसों में पीटीआई और अस्करी क़यादत के माबैन कशीदगी ने जो रुख इख्तियार किया था वो किसी से डका छुपा नहीं। गिरफ्तारियों, मुकदमात, पाबंदियों और सोशल मीडिया पर दबाव की एक तवील दास्तान मौजूद है। हजारों कारकुनान या तो जेरे जमीन चले गए या मुल्क से हिजरत पर मजबूर हुए। चादर और चार दीवारी जैसी बुनियादी अकदार भी पामाल होती रही, लेकिन जब कौम पर जंगी खतरात मुंडलाने लगे तो पीटीआई ने अपनी अनाह, गुस्सा और माजी की तलखियां पसे पुश्त डाल दी और यक जुबान होकर पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी होगी। ये वो लम्हा था जिसने साबित किया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन वतन सबसे पहले है। पीटीआई का सोशल मीडिया विंग हमेशा से इसका सबसे फाल हथियार रहा है, मगर इस बार इन नौजवान कारकुनान ने जिस हिकमत, सलीके और दलेरी से कौमी अफवाज के हक में बयानिया मुरतब किया, इसने नाकदीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वही कारकुनान थे जिन पर गद्दारी, इंतशार और बेहुरमती जैसे इल्जामात लगे, लेकिन हालात
की संगीनी ने इनके किरदार को निखार कर एक नए रंग में पेश किया और वफादार, बाखबर और मुहिब्बे वतन बन गए। इस रद्दअमल ने अस्करी इदारों को न सिर्फ मुतासिर किया बल्कि हैरान भी किया। यहाँ से ही वो शुक्रिया शुरू हुआ जो फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँचा। फौज के तर्जुमान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान का नाम लेकर शुक्रिया अदा करना न सिर्फ एक गैर मामूली इशारा था बल्कि माजी के बंद दरवाजों में एक दरार भी। इस अमल ने ये वाज़ेह कर दिया कि इदारे भी सियासतदानों की तरह रवैये देखते हैं और वक्त आने पर नई शुरुआत के लिए तैयार हो सकते हैं। ये वही वक्त है जिसने मुखालिफ जमातों, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कैंप में हलचल पैदा कर दी। वो जमातें जो एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत से लुत्फ अंदोज हो रही थी, अब इस पिघलती बर्फ को देखकर शदीद इस्तराब में है। नून लीग की 17 सीटों की हुकूमत जो पहले ही इंजेक्शन के सहारे जिंदा थी, अब बदतरीन गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। अगर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात मामूल पर आ जाते हैं तो बाकी जमातों के लिए सियासी ऑक्सीजन कम पड़ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस बालिग नजरी, सियासी शऊर और कौमी वाबस्तगी का मुजाहरा हालिया बुहरान के दौरान किया, वो न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट बल्कि अवाम की नजर में भी काबिल कदर है। ये वाकया शायद मुस्तकबिल की सियासत का नया रुख मुतय्यन करेगा। वो रुख जिसमें इख्तलाफ के बावजूद एक मकसद के लिए मुत्तहिद हुआ जा सकता है। बर्फ पिघल चुकी है और अब पानी की रवानी फैसला करेगी कि आगे कौन बहता है और कौन डूबता है। पाकिस्तानी सियासत में एक लतीफा जुबान ज़दे आम है कि नून लीग वो गाड़ी है जो खुद नहीं चलती, चलाई जाती है। आजकल ये गाड़ी फिर एक बार बंद गली में खड़ी है, इंजन गर्म है लेकिन ड्राइवर किसी और की तलाश में है। इतलात ये है कि मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा इन दिनों दिन रात एस्टेब्लिशमेंट के दर पर हाजिरियां दे रहे हैं, हाथ जोड़कर एक ही फरियाद कर रहे हैं, बस पीटीआई को दोबारा करीमत आने देना। नून लीग की हालिया सियासी हिकमत अमली दरअसल एक ही नुक्ते के गिर्द घूमती है, तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट का फासला बरकरार रहे। क्यों? क्योंकि जो इक्तदार आज नून लीग के पास है वो अवामी मैंडेट का तोहफा नहीं बल्कि पीटीआई का चुराया हुआ हक है। एक ऐसा हक जो सियासी जोड़ तोड़, अदालतों की मेहरबानी और सबसे बढ़कर एस्टेब्लिशमेंट की नजरे करम से छीना गया। यही वजह है कि नून लीग के सियासी बुजुर्ग, चंद मसरूफ विफाकी वुज़रा समेत आजकल ताकत के ऐवानों में दबे पांव घूम रहे हैं। मुलाकातें हो रही हैं, फाइलें खुल रही हैं और हमदर्दी के अल्फाज में लिपटी हुई धमकियां दी जा रही हैं। अगर इमरान खान वापस आ गया तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। नून लीग इस वक्त ना नजरियाती सियासत कर रही है ना अवामी, ये महज एक नफ्सियाती सियासत है जिसमें वो हर इदारे को बावर करवा रही है कि इनके बगैर निजाम नहीं चल सकता। एक मखसूस बयानिया हर महफिल में दोहराया जा रहा है, इमरान खान तो इदारों के खिलाफ है, वो दोबारा आ गया तो फौज के साथ फिर तसादुम होगा, हम ही हैं जो निजाम को बचा सकते हैं। ये बयानात असल में एक सियासी बीक है जो नून लीग इक्तिदार की बीक मांगने के लिए इस्तेमाल कर रही है। नून लीग अच्छी तरह जानती है कि 2024 के इंतखाबात में असल अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ के साथ था, चाहे वो आजाद उम्मीदवारों का मामला हो या आम वोटर की तरजीह। हर जाविये से ये बात वाज़ेह है कि अवाम ने इमरान खान पर एतमाद किया, लेकिन चूंकि इमरान खान उस वक्त नाअहली, पाबंदियों और इंतकामी कार्रवाइयों की जद में थे, इस खला को नून लीग ने फराहम करदा सहूलत के जरिए पुर किया। ये एक ऐसी अमानत है जो अमानतदार की बजाय डाकू के हाथ लग गई और नून लीग को मालूम है कि इस अमानत का असल मालिक जब भी वापस आया तो तख्त छीन जाएगा। नून लीग के तमाम इस्तिराब, मीटिंग्स, बयानात और दौड़ धूप की जड़ एक ही खौफ है, अगर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात मामूल पर आ गए तो हम कहाँ जाएंगे। नून लीग जानती है कि इसका इक्तिदार एक गैर फितरी बंदोबस्त पर खड़ा है, न अवाम की मोहब्बत है, न कारकर्दगी की शोहरत, न कोई ताकतवर बयानिया, बस एक ही सहारा है यानी इदारों के साथ कुर्बत का। और यही कुर्बत अगर तहरीक इंसाफ को हासिल हो गई तो नून लीग का इक्तिदार हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगा। नून लीग की सियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ मुखालिफ पॉलिसी के ऑक्सीजन मास्क पर चल रही है। इक्तिदार में रहने का वाहिद रास्ता ये है कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की खलीज कायम रहे, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है नून लीग के चेहरों पर पसीना बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।